दोस्तों ये हाइड्रोलिक वाला रीपर आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसकी कीमत क्या है, किस तरह से फिटिंग होता है, इसको लगाने के फ़ायदे क्या है, मेंटेनेंस क्या आता है, फिटिंग किस तरह से होता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, आगे पूरी जानकारी शामिल है। इस पूरे वीडियो में ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे, आपको कोई जानकारी और चाहिए तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। किसान दोस्तों, एग्रीटेक एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ नए प्रकार का रीपर लेके आया हूँ। वो रीपर नॉर्मली हमारे जो रीपर होते हैं वो पीटीओ से चलते हैं, लेकिन ये रीपर जो है वो चल रहा है हाइड्रोलिक से। कैसे चल रहा है वो भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम मूरत सिसोदिया है। मूरत सिसोदिया। जी। ओके। तो किसानों को हम आज जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो हाइड्रोलिक रीपर है वो काम कैसे करता है, कितना फ़ायदेमंद है, कीमत क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैकेनिकल रीपर जो पीटीओ से चलने वाला है और हाइड्रोलिक वाला जो है उसमें अंतर क्या है? देखिए सर, जो मैकेनिकल रीपर होते हैं जो पीटीओ से चलते हैं उसमें क्या होता है कि एक तो वो बहुत हैवी वेट रीपर होते हैं। ठीक है, उनमें एक शाफ्ट ट्रैक्टर के नीचे से जाता है जो कि पीछे कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता ओके। है ना। उसमें जो ब्लेड बार होता है वो सिंगल ब्लेड का होता है। जो हाइड्रोलिक वाला होता है उसमें डबल ब्लेड बार वाला होता है। उसमें ओके। एक स्टेशनरी ब्लेड रहता है नीचे और एक ऊपर वाला ब्लेड मूवेबल रहता है। ठीक है, इसमें पीटीओ का कोई सिस्टम नहीं रहता है। ये सारा हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे होता है। हाइड्रोलिक से ये इसका कटिंग बार चलता है, हाइड्रोलिक से चेन चलती है। तो इसमें पीटीओ का कोई सिस्टम नहीं होता है। जो भी हाइड्रोलिक से जो लाइनें हैं, इसमें 3 लाइनें होती हैं, 2 को जो हाइड्रोलिक मोटर से कनेक्ट होती है और एक हाइड्रोलिक जैक से कनेक्ट होती है। ओके। क्योंकि पीटीओ शाफ्ट नहीं है नीचे तो ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं हुआ। ये लिफ्ट ज़्यादा हो जाता है, ज़मीन से लगभग 2 फीट तक हाइट से उड़ जाता है हाइड्रोलिक से। और सारा ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन है वो आपके हाथ पे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पे, इस पे कंट्रोल बल मतलब पे रहता है। कंट्रोल आप जितना चाहो उतना कर सकते उतना हो। कर सकते हैं। मेरा मानना है कि पहले इसमें 2 सिलेंडर लगते थे मैकेनिकल वाले में, हाँ, इसमें अभी एक ही लगता एक है ही और सिलेंडर वर्टिकल लगता है। वर्टिकल लगता राइट। है ना। तो ये अभी आपने लगाया है कॉर्ड के ऊपर, राइट? जी। कौन-कौन से ट्रैक्टर में लग जाता है ये? ये सर सारे ट्रैक्टर्स में लग जाता है। 15 एचपी से लेकर के तो आप 75 एचपी तक सारे मॉडल्स हमारे पास 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट के सभी मॉडल्स अवेलेबल हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बड़े कितना से फीट बड़ा का है? 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, ये 3 मॉडल हमारे पास आते हैं। ओके। तो 15 से 25 एचपी तक के ट्रैक्टर में कितना फीट लगेगा? 15 से 25 बेसिकली लगता 5 फीट है, लेकिन 25 और 25 से 28 जो आजकल ऑर्चिड सीरीज के ट्रैक्टर आ रहे हैं उन पे आप 6 फीट का भी लगा सकते हैं। ओके। तो इसमें लगाने में कितना फ़र्क है? जैसे मैकेनिकल जो है वो लगाना और उसको अलग करना, मतलब जब सीज़न ख़त्म हो जाती है तो मैं उसको निकाल देना और फिर से जोड़ना, वो दोनों में क्या अंतर पड़ता है? देखिए, इसको लगाना बहुत आसान है। ये जो पूरा फैब्रिकेशन आप आगे देख रहे हैं, ये पूरा कंपनी की तरफ से बना हुआ आता है। ये ब्रैकेट, ये आगे के पाइप, ये सारा कुछ बना आता है। सिर्फ आपको ये करना है कि ये पत्ती बेल्ट करनी है आपके ट्रैक्टर में। यहाँ पे कहाँ पे बोल्ट दिया है जिसमें कि ये सपोर्ट पत्ती लग जाए, उसके अकॉर्डिंग ये पत्ती बेल्ट करनी है। और आपका बम्पर जो आप खोलते हैं, वो बम्पर पे उस छेद के हिसाब से एक पार्टे में छेद करवाना रहता है और उसको आगे की तरफ आपके ट्रैक्टर के आगे इतना आ जाए, जो हुँ। ट्रैक्टर में टच ना हो काटने में, मोड़ने में, उतनी दूरी पे बेल्ट करके इस ब्रैकेट पे बेल्ट कर देना है। बस इतना सा फैब्रिकेशन का काम है। बाकी सारा कुछ नट बोल्ट से टाइट करना है। 4 नट बोल्ट आप खोलेंगे पूरा रीपर बाहर आ जाएगा, 4 नट बोल्ट खोलेंगे पूरी फिटिंग बाहर आ जाएगी। किसान भाई जब ये पाइप देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बहुत जुगाड़ बड़ा करना है। था, तो हाँ, वो कैसे होता है? है ना। ये हाइड्रोलिक का सिंपल सा सिस्टम है। ये 2 आपका जो है मोटर वाले वो है हुँ। जैक पाइप हैं जो कि मोटर में जाके कनेक्ट होंगे, और ये है डिस्ट्रीब्यूटर जो हाइड्रोलिक जैक जो उठा रही है उसको, उसके ओके। लिए। इसमें ये लीवर भी जो है, ये लीवर लॉक्ड है। ओके। ये रीपर को चलाता है, मतलब ओके। मोटर को चलाता है। अगर रीपर आपको चलाना है तो आपने एक बार इसको कर दिया तो ये लॉक हो गया, फिर आपको दोबारा उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं। जब मतलब दबाए रखने की ज़रूरत दबाए नहीं है। रखने की जरूरत नहीं है। और बाकी इसको फिर आप इसको पीछे करेंगे तो ये बंद हो गया आपका रीपर। ओके। ये वाला जो है जैक वाला है, इसको आप जब आपको जैक को उठाना है तो आगे कर देना है, जब उस नीचे करना है तो पीछे कर देना है। तो ये आपका हाइड्रोलिक का सिस्टम होगा। इसमें एक इनलेट पाइप होता है, एक आउटलेट पाइप होता है, जो ट्रैक्टर के एक इनलेट में जाके लग जाता है और एक आउटलेट में जाके लग जाता है। एक ये पट्टे वाला रीपर में देख रहे हैं और ये दूसरा जो है आप चेन वाला, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? सर बेसिकली जो पट्टा वाला रीपर होता है उससे आप मिनी क्रॉप्स नहीं कट कर सकते। उससे मिनी क्रॉप्स कट नहीं होते, जैसे सोयाबीन, चना, है ना, वो उस पर फंसता है और टूट जाती है, उस पर फली टूट जाती है, घिर जाती है। इसमें ये चेन जो है, ये उससे की वजह से जो छोटी फसल है उसको आप आसानी से काट सकते हैं। जैसे चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, धान, गेहूं, ये सारी फसल आप इससे बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से काट सकते हैं। ओके, तो जो बड़े रीपर में कटती है ये वाले रीपर में, हाँ, वही सारी फसलें क्या इसमें काट सकते हैं?
नहीं, इसमें इस वाले जो बेल्ट वाला रीपर होता है पीटीओ वाला, उसमें 3 बेल्ट, 4 बेल्ट, 5 बेल्ट मॉडल आते हैं, तो उससे आप मक्का ज्वार बाजरी काट सकते हैं। इस रीपर से मक्का ज्वार बाजरी कट तो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये 2 ही कन्वेयर चेन है, वो हाइटेड फसल होती हैं, तो वो उनको पकड़कर साइड में नहीं डाल पाएंगी। तो ओके। आप इससे मिनिमम 18 इंच और मैक्सिमम 4 फीट तक की हाइट की फसल इस रीपर से आप काट सकते हैं। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा रिपर कौन से क्रॉप में चलता है आजकल? सबसे ज्यादा बेसिकली सर जो मूंग हुआ, चना हुआ, सोयाबीन हुआ, उन्हीं क्रॉप्स में ज्यादा चलता है, क्योंकि उनको बारिश के टाइम की फसल होती हैं, कुछ कुछ फसल जिनको जल्दी काटना रहता है वो होती हैं। तो उस उन क्रॉप्स को काटने के लिए हार्वेस्टर में उनसे ज्यादा नुकसान होता है, हार्वेस्टर से कटवाते हैं, तो उन फसलों में ज्यादा ये रीपर चलता है। ओके। इसमें ऐसा कुछ है कि गीली फसल, सूखी फसल क्या किस तरह से उसमें मेंटेन करना चाहिए? अगर इसका अच्छा रिजल्ट लेना है, ये रिपर चला के हमको अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए फसल कब काटनी चाहिए? मतलब थोड़ी गीली हो तब काटनी चाहिए या देखिए, सूख जाने के थोड़ा बाद में? थोड़ा जो हम क्या बोलते हैं उसको, नमी। मॉइस्चर, नमी वाली फसल, हल्की सी नमी वाली फसल काटना रहेगी। अगर फसल बहुत ज्यादा सूख जाएगी तो वो हाथ से काटने में भी उसके जो फल होते हैं वो गिरने लगते हैं, ओके। है ना। तो उतना उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, या सुबह के टाइम या शाम के टाइम। जैसे हम सोयाबीन की बात करते हैं, अगर सोयाबीन ज्यादा पक जाता है तो धूप पड़ने से वो खेत में ही गिर जाता है हम्म। ना। चने की हम बात करें तो चना भी अगर हम उसको ज्यादा सूख जाएगा, हम उसको हाथ से भी काटेंगे तो उसकी घेटियां वहीं पे गिरने लगेंगी। तो वो बराबर। हल्का आपको मॉइस्चर वाला फसल इससे काटना रहेगा। ओके। ये जो मोटर दिखाया आपने, हाइड्रोलिक मोटर बोलते हैं ना इसको? जी जी। इसका कुछ मेंटेनेंस किस तरह से आता है? इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है सर। कितना टाइम चलती है? कुछ वारंटी होती है क्या इसकी? इसका 6 मंथ का हम इस मोटर का वारंटी दे रहे हैं, 6 मंथ का ये हाइड्रोलिक पाइपलाइन से इनका वारंटी दे रहे हैं, 6 मंथ का जैक का वारंटी दे रहे हैं, और 6 मंथ का कंट्रोल वाल्व का वारंटी दे रहे हैं। ओके। और इसमें ज़्यादातर देखा है कि पीटीओ वाली मशीन ज़्यादा आवाज़ करती है, तो क्या ये भी इतना ही आवाज़ करती है? किस ये तरह से नहीं सर, चलते हैं? ये नॉइज इसका बहुत कम है, वाइब्रेशन बहुत कम है ना। इसको हमने बहुत मतलब कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा लाइट वेट मशीन इसको बनाया, तो इसमें वाइब्रेशन भी नहीं है। जितना उस पट्टे वाली में रहता है उसमें बहुत वाइब्रेशन रहता है, उसमें वाइब्रेशन भी कम है। लाइट वेट मशीन है ये। मार्केट में कितने साल से चल रही है? मार्केट में पिछले 4 साल से चल रही है सर ये। कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर। किसान पसंद करते हैं इसको? बिल्कुल पसंद करते हैं सर, किसान बहुत क्या पसंद करते फ़ायदा हैं। उनको दिख रहा है? सर फायदा देखिए, बेसिकली बड़ी फसल तो कोई भी रीपर या कोई भी हार्वेस्टर काट देता है, छोटी फसल नहीं काटती है ना। किसी भी रीपर से या हार्वेस्टर से कटती है तो नुकसान वहीं आधा जमीन पर रह जाता है। तो उसको काटने में किसान बहुत संतुष्ट है और बहुत अच्छे से इससे काटता है। धान के खेतों में प्रॉब्लम होता है, धान के खेत में हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं, करते हैं, तो वो टायर गड़ता है। तो एकदम लाइट वेट होने की वजह से धान के खेतों में काटना बहुत आसान है इससे। धान अच्छी तरह से धान कटता भी है अच्छी इसमें। तरीके से जी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें फिंगर्स लगे हुए हैं बड़े वाले रीपर में, और ये छोटे वाले रीपर में ट्रिमर के जैसा एक प्रावधान किया गया है। तो वो दोनों में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, वो भी भाई साहब से जानेंगे, पूछते हैं उनको कि क्या फ़र्क है इसका और ये ऐसा क्यों होता है। बेसिकली सर जो फिंगर वाला रीपर है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और जो मोटी फसलें होती हैं, बड़ी फसलें होती हैं, उसको काटने में वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ना। उसमें सपोर्ट रहता है, क्योंकि उसका फिंगर का ये एक ट्रिमर की तरह काम कर रहा है। जो आपके थिन क्रॉप्स होते हैं, जो छोटे क्रॉप्स होते हैं, उनको काटने में इस पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आता है, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, अच्छे से कटता है इससे। डबल ब्लेड वाले वाले इसमें। डबल ब्लेड वाले में ये जी फ़ायदा होता जी है। जी। जिसका तना ज़्यादा होता है हाँ उसके लिए फिंगर अच्छा है, हाँ और जो डेलिकेट क्रॉप है, मतलब हाँ। नाजुक क्रॉप है, ना उनके लिए उनके लिए ये अच्छा है। ट्रिमर ओके। टाइप। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे इसका प्राइस क्या है? तो ये पूरा जो सेट है, हम्म मतलब बिना ट्रैक्टर के, हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कई लोग बोलते हैं कि ट्रैक्टर के साथ में प्राइस जी बताते हैं, जी। लेकिन ट्रैक्टर तो अलग प्राइस है। हम आज इनको पूछेंगे खाली ये जो रीपर है, ये 5 फीट का है ना? ये 5 फीट का है। ये 5 फीट का हाइड्रोलिक वाला रीपर पूरा एसेसरीज के साथ में आपको घर ले जाके खाली फिट ही करना है। उसका प्राइस मार्केट में क्या है, तकरीबन प्राइस क्या होता है, एवरेज प्राइस इसका? सर इसमें जो हमारे प्राइस हैं वो 5 फीट का रीपर 1,15,000, सॉरी 5 फीट का रीपर 1,10,000 रुपये का है। 6 फीट का रीपर 1,12,000 रुपये का है, और 7 फीट का रीपर 1,15,000 रुपये का एक है। लाख पंद्रह हजार जी, इसमें सारा एसेसरीज साथ में आएगा। ये पूरा नट बोल्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, पाइपलाइन, सारा कुछ एसेसरीज साथ में आएगा। सिर्फ आपको अपने ट्रैक्टर पे असेंबल करना है। ओके। अगर आप असेंबल नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर वीडियोस हमारे पास हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। हमारे टेक्नीशियंस आपकी ऑन कॉल, वीडियो कॉल पे हेल्प करते हैं। उसके बाद भी अगर आप हमारा टेक्नीशियन बुलाते हैं तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं। ओके, आपका नंबर एक बार बोल दीजिए। सर अगर मेरा किसी को नंबर, कांटेक्ट करना है तो हाँ, आपका नंबर दे दीजिए, उस नंबर पे हमारे किसान भाई आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9893297008।
थैंक यू। थैंक यू। आप मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। मध्य प्रदेश भोपाल स्थित हमारी कंपनी है। थैंक यू वेरी मच भैया। ओके, थैंक यू सर।